अरे ये सेब कहाँ से आया? ये तो मेरा फेवरेट फ्रूट है। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे घोंसले में गिरा है तो मेरा ही हुआ। चीनू ने सेब में चोंच मारी और उसे मजे से खाने लगी। मेरे गले में ये दर्द क्यों हो रहा है? दयालु चील, दुष्टबाज और गुलनार परी। एक पेड़ पर जंगल का सबसे धूर्त पक्षी गोल्डीबाज अपनी बीवी मिनकी चील के साथ रहा करता था। मिनकी हमेशा जानवरों और पक्षियों की मदद के लिए तैयार रहती थी और ये बात गोल्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम एक चील होकर पक्षियों की मदद करती फिरती हो, अपना समय खराब करके आखिर तुमको क्या मिलता है? मैं ही नहीं, जंगल में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। एक तुम ही इस जंगल में अकेले धूर्त हो बस। एक रात मिनकी नींद से जागी और उठकर आगे बढ़ गई। तभी गोल्डी की भी आंख खुल गई और वो भी उसके पीछे हो लिया। मिनकी जाकर एक पहाड़ी पर रुकी। गुलनार परी, मैं आ गई हूँ। तभी वहां एक परी प्रकट होती है। मिनकी चील, तुम जिस तरह जानवरों की मदद करना पसंद करती हो, उससे खुश होकर मैंने तुमको एक चीज देने का फैसला किया है। ये कहकर परी ने छड़ी घुमाई और उसके हाथ में एक तश्तरी आ गई। ये एक जादुई तश्तरी है। इसके जरिए तुम जो भी खाने की चीज मांगोगी वो फौरन इसके अंदर आ जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर परी गायब हो गई। इस तश्तरी को यहीं छिपा देती हूँ, जब जरूरत होगी तो यहाँ आकर इसका इस्तेमाल करूँगी। मिनकी ने उस तश्तरी को फुलवारी में छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अब आएगा मजा। गोल्डीबाज तश्तरी के सामने खड़े होकर बोला, जादुई तश्तरी, मुझे एक ऐसा सेब दो जिसको खाने से खाने वाला गूंगा हो जाए। तभी तश्तरी में अपने आप एक सेब आ गया। गोल्डी ने वो सेब उठाया और वहाँ से उड़ चला। वो मीनू चिड़िया के पेड़ पर जाकर रुका और छिपकर देखने लगा। चीनू बेटा, मैं जरा बुलबुल मौसी के पास जा रही हूँ। उनका घोंसला टूट गया है तो उसको बनाने में मुझे उनकी मदद करनी है। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ चली। तभी गोल्डीबाज ऊपर गया और उसने वो सेब घोंसले में गिरा दिया। अरे ये सेब कहाँ से आया? ये तो मेरा फेवरेट फ्रूट है। उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मेरे घोंसले में गिरा है तो मेरा ही हुआ। चीनू ने सेब में चोंच मारी और उसे मजे से खाने लगी। कुछ ही देर बाद अचानक मेरे गले में ये दर्द क्यों हो रहा है? उसके गले में दर्द उठा और उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मीनू चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरी प्यारी बेटी चीनू, अब मैं तुम्हारे लिए खाना ले जा रही हूँ, ठीक है? चीनू कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, जिससे मीनू को पता चल गया कि वो जरूर किसी तकलीफ में है। गोल्डी फिर से उस फुलवारी में पहुंचा। मुझे एक मांस का टुकड़ा दो, जिसे जो भी खाए उसकी आंखों की रोशनी चली जाए। उसके इतना कहते ही मांस का एक टुकड़ा तश्तरी के अंदर आ गया और गोल्डी उसको उठाकर वहां से चल दिया। उसने देखा कि लोमड़ी का बच्चा अकेला गुफा में बैठा है, तो उसने वो मांस का टुकड़ा उसके सामने गिरा दिया। अरे वाह, मांस का टुकड़ा, मुझे तो बहुत भूख लग रही थी। ये कहकर लोमड़ी के बच्चे ने पूरा मांस का टुकड़ा चट कर दिया और तभी उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अरे ये अचानक अंधेरा कैसे हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? धीरे धीरे इसी तरह जंगल में जितने भी बच्चे थे, चाहे वो पक्षी के हों या जानवर के, किसी की आवाज चली गई थी तो किसी की आंखों की रोशनी। जंगल के सभी जानवर परेशान हो उठे और उन्होंने एक सभा बिठाई। बड़ी ही चिंताजनक बात है कि हम सभी के बच्चे तकलीफ में हैं और हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों की इस हालत के जिम्मेदार तुम सब हो।
एक दूसरे की मदद करने के चक्कर में तुम लोगों ने अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन पर ध्यान दिया होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। हाँ, गोल्डी ठीक कह रहा है। जब मेरी बच्ची चीनू के साथ हादसा हुआ तो मैं इस बुलबुल की मदद करने के लिए गई हुई थी, और जिस दिन मेरे बच्चे की आवाज गई तो मैं इस भालू के पास इसकी गुफा की सफाई में मदद करने के लिए गई थी। आज से कोई किसी की मदद नहीं करेगा, सभी अपने अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। उनको आपस में लड़ता हुआ देखकर गोल्डी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मिनकी चील बहुत उदास थी। वो उड़कर फुलवारी पहुंची तो वहां उसने तश्तरी को गायब पाया। वो तश्तरी जो मुझे गुलनार परी ने दी थी वो भी नहीं मिल रही, और पूरे जंगल में सभी बच्चों पर मुसीबत आई पड़ी है। अब तो मुझे गुलनार परी को बुलाना ही पड़ेगा। उसने आसमान की तरफ गर्दन उठाई। गुलनार परी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। गुलनार परी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसी तरह उसने घंटों बोलना जारी रखा और गुलनार परी वहां प्रकट हुई। अरे मिनकी चील, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमारे जंगल में जितने भी बच्चे हैं, किसी की आवाज गायब हो गई, किसी की आंखों की रोशनी चली गई, तो कोई अपाहिज हो गया। वो जादुई तश्तरी जो मैंने तुमको दी थी, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मैंने उसे सबकी नजर से बचाने के लिए यही फुलवारी में छिपाया था, लेकिन अब वो यहाँ है ही नहीं। मुझे लगता है कि उस तश्तरी को गायब करने वाला और जंगल के जानवरों को परेशान करने वाला कोई एक ही है। मैं अभी उसको हाजिर करती हूँ। वो जादुई तश्तरी और उसे चुराने वाला अभी यहाँ प्रकट हो जाए। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और तभी गोल्डी तश्तरी समेत वहाँ पहुँचा। अरे मैं यहाँ कैसे पहुँचा? गोल्डी, तुम? इन सब के पीछे तुम थे? वो मैं तुमको बताने ही वाला था। गोल्डी बाज, तुमको सबके सामने अपना जुर्म कबूल करना होगा और सभी बच्चों को भी ठीक करना होगा। इसके लिए मैं तुमको बस आज शाम तक का समय देती हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको चींटी बना दूंगी। अरे नहीं, मैं सबको सच बता दूंगा और बच्चों को भी ठीक कर दूंगा। जादुई तश्तरी, मुझे कुछ ऐसे फल दो जिनको खाने से बच्चे ठीक हो जाएं। तभी तश्तरी में कई तरह के फल आ गए और गोल्डी एक एक करके सभी फलों को उन बच्चों के पास ले गया जिनकी तबीयत खराब थी। सभी बच्चों ने उन फलों को खाया। माँ, मेरी आवाज वापस आ गई। माँ, अब मुझे सब दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे एकदम स्वस्थ हो गए। उसके बाद सभी खुशी खुशी गोल्डी के घर पहुंच गए। गोल्डी बाज, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारे बच्चों को ठीक कर दिया। शुक्रिया मेरे दोस्तों। अब ये भी बता दो कि उनकी तबीयत को खराब करने वाला कौन था? ये सुनकर गोल्डी को डर लगा, लेकिन उसे पता था कि उसे अब सच का सामना करना ही पड़ेगा। ये बताते हुए मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन वो मैं ही था। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया गोल्डी? मैं चाहता था कि तुम सभी लोग एक दूसरे की मदद करना छोड़ दो और मेरी तरह मस्त जिंदगी जियो, इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये सुनकर सभी जानवरों के चेहरे पर गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। गोल्डी भैया, आप हमारे बारे में कितना सोचते हैं? कितना कुछ किया है आपने हमारे लिए, उसके लिए आपको इनाम तो देना बनता है। अरे नो थैंक्स। वो सभी गोल्डी पर टूट पड़े और उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। छोड़ दो, अरे मार डाला रे। पास ही खड़ी हुई परी और मिनकी चील गोल्डी की चीखें सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। दोस्तों, बुराई चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन अच्छाई को खत्म नहीं कर सकती। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते न जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। ड्रीमलैंड जंगल में सभी जानवर और पंछी अच्छी तरह घुल मिल कर रहते थे। एक शाम टीनू चिड़िया, मिट्ठू तोता, मैना और कबूतर अपने अपने घोंसले में बैठे थे। तभी दो बाज वहां आए।
कैसे हो छुटकू पंछियों? अरे ये तो बाज अचानक से कहां से आ गए? हम तो बस थोड़ी सी दावत करने आए थे यहाँ। ये कहकर कालू बाज ने टीनू चिड़िया का एक अंडा खा लिया। इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ शुरुआत है। अगर तुम लोगों ने ये जगह जल्दी खाली नहीं की तो इसी तरह तुम्हारे बच्चों को भी खत्म करते रहेंगे, समझे? तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें बेघर करके आखिर तुमको क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम लोग यहाँ से चले जाओगे तो हम अपने साथियों के साथ यहाँ रहना शुरू करेंगे। यहाँ से तालाब भी पास है और घने जंगल में हमें खाना तलाश करने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। टीनू चिड़िया बुरी तरह रो रही थी और उन दोनों बाजों की आवाजें भी काफी तेज थीं। जिसे सुनकर छोटू हिरन और कुछ जानवर भी वहां पहुंचे। तुम लोग क्यों हमारे जंगल के पंछियों को परेशान कर रहे हो? ओहो, क्या बात है, पंछियों के लिए हिरन जैसा जानवर बोल रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में पंछी और जानवर मिलजुल कर ही रहते हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हम अपने झुंड के सबसे बड़े बाज को अपने साथ लेकर आएंगे, देख लेना। ये कहकर वो दोनों वहां से चले गए। अब सभी पक्षी ये सोचकर और परेशान हो उठे कि अब वो किस बाज को साथ लाने की बात कर रहे थे। वो दोनों काली पहाड़ी पर अपने मोहल्ले में पहुंचे, जहाँ पर सबसे बड़ा बाज गोल्डी अपने नवजात शिशु के साथ बैठा था। तुम दोनों कहाँ से घूम कर आ रहे हो? अरे वहीं खाना तलाश करके आ रहे हैं। जंगल इतनी दूर है, रोजाना खाना तलाश करने में अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो क्या हुआ, जीने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। हम सोच रहे हैं ड्रीमलैंड जंगल के पंछियों को वहाँ से भगा दे और उनकी जगह रहना शुरू कर दे, तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तुम भी इसमें हमारा साथ दो। तुम्हारा साथ होगा तो वो जल्द ही अपने घरों को खाली करके वहाँ से चले जाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। उन बेचारे छोटे पंछियों को बेघर करके मैं कभी भी सुकून की सांस नहीं ले पाऊंगा। अगली सुबह छोटू हिरन तालाब पर पानी पी रहा था। तभी उसको किसी की चीख पुकार सुनाई दी। हे भगवान! ये किसकी आवाज है? ये सुनकर उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो गोल्डी बाज आसमान में बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा था। उसके पंखों में बुरी तरह पतंग का मांझा फंस गया था। कितना दर्द हो रहा है। गोल्डी धड़ाम से जमीन पर आ गिरा और बुरी तरह दर्द से कराहने लगा। अरे बाज, तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी दिख रहे हो। उड़ते उड़ते न जाने कहां से ये मांझा मेरे पंखों में उलझ गया। अब बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। पता नहीं मैं किस तरह इससे छुटकारा पा सकूंगा। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन आगे बढ़ा और उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने एक पंजे की मदद से उसे मांझे से मुक्त किया, लेकिन इसमें उसके पंजों पर घाव हो गए। प्यारे हिरन, तुमने मुझे बचाने के लिए अपने पंजों को भी घायल कर लिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अगर हम किसी को मुसीबत में देखें तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज होता है। इन दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया और फिर गोल्डी बाज वहाँ से वापस अपने घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने पाया कि उसका बच्चा घोंसले में नहीं है और उसके अंदर खून गिरा हुआ है। मेरा बच्चा कहाँ गया? वो बहुत परेशान हो उठा और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। तभी कालू बाज और मोटू बाज भी वहाँ आ पहुँचे। हमें माफ कर दो गोल्डी, हम तुम्हारे बच्चे की उन दुष्ट पंछियों से हिफाजत नहीं कर पाए। कौन से दुष्ट पंछी? वही ड्रीमलैंड के पक्षी। वो अपने साथ कई चीलों को लेकर आए थे। उन्होंने हमारे सामने तुम्हारे बच्चे को मारा और फिर उसको तालाब में फेंक दिया।
उन्होंने कहा कि अगर उनको उनके घरों से निकालने की कोशिश की तो वो इसी तरह हमारे बच्चे को मार दिया करेंगे। ये सुनकर अब गोल्डी का गुस्सा परवान चढ़ गया और वो बोला, इन छुटकू पंछियों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे घर आकर मेरे ही बच्चे को खत्म कर दिया। आज मैं भी इनको इनके घोंसलों में घुसकर मारूंगा। ये सुनकर अब वो दोनों बाज खुश हो गए और फिर तीनों ड्रीमलैंड की तरफ उड़ गए। जब पंछियों ने उन दोनों के साथ गोल्डी को आते देखा तो वो सभी थर थर कांप उठे। अरे बाप रे, इतना बड़ा बाज, ये तो हम सबको मार देगा। अब आए ना तुम लोग लाइन पर। वो दोनों बाज अब उन पंछियों पर चोंच से हमला करने लगे और उनकी चीख पुकार सुनकर बाकी के जानवर भी वहां इकट्ठा होने लगे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। बेचारे पंछियों को क्यों मार रहे हो तुम लोग? ये बेचारे नहीं हैं, बहुत दुष्ट हैं ये। अब मैं इनको यहाँ नहीं रहने दूंगा। गोल्डी अब रामू हाथी के जिस्म पर चोंच मारने लगा और काफी हद तक उसे घायल करने में कामयाब हो गया। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो दुष्ट बाजों। तभी वहाँ पर छोटू हिरन आ पहुँचा और बोला, गोल्डी, ये तुम क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर गोल्डी ने उसकी तरफ देखा। गोल्डी की आंखों में एक अलग तरह का गुस्सा नजर आ रहा था। मैंने सुबह ही तुमको उस मांझे के बंधन से आजाद करवाया था और तुम हो कि मेरे ही जंगल के पंछियों को मार रहे हो। तुम्हारे इन पंछियों ने अपनी कुछ चीलों के साथ मिलकर मेरे छोटे से बच्चे को खत्म कर डाला, वरना मैं तो कभी भी इन पर जुल्म नहीं करना चाहता था। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे जंगल में तो एक भी चील नहीं है। और न ही हमने तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे बच्चे को मारा है, बल्कि हमें तो तुम्हारा घर कहाँ है ये भी नहीं पता है। नहीं नहीं गोल्डी, ये झूठ बोल रहे हैं। इन्हीं ने मारा है तुम्हारे बच्चे को। उन दोनों के बर्ताव में आई हड़बड़ाहट से गोल्डी कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और बोला, मैं तुमको इन पंछियों पर हमला करने से रोकता था और तुम लोग यही चाहते थे कि मैं भी तुम्हारा साथ दूं। तुम गलत सोच रहे हो गोल्डी। छोटू हिरन ने उस मांझे से मेरी जान बचाई, जबकि उसके पंजे भी उसमें जख्मी हो गए। जिस जंगल के जानवर इतने दयालु हो, वो मेरे छोटे से बच्चे को भला कैसे मरवा सकते हैं? ऐसा कहते हुए गोल्डी उनको खा जाने वाली नजरों से देखने लगा और वो दोनों थर थर कांपने लगे। तुम्ही ने मुझे भड़काने के लिए मेरे बच्चे की जान ली थी ना? नहीं नहीं गोल्डी, ये इस कालू का आइडिया था। गोल्डी, माफ कर दो, लेकिन हमने तुम्हारे बच्चे को नहीं मारा। वो तो हमने एक जगह छिपा कर रखा है। ये सुनकर गोल्डी गरज कर बोला, कहाँ है मेरा बच्चा? अब वो दोनों गोल्डी को अपने साथ एक जगह ले गए, जहाँ पर उसको उसका बच्चा सही सलामत मिल गया। गोल्डी, अब हम चलते हैं, ठीक है? वो दोनों वहाँ से भाग जाना चाहते थे, लेकिन गोल्डी ने उनकी खूब पिटाई की। गोल्डी, माफ कर दो। और उनको लहूलुहान कर दिया। उसके बाद गोल्डी भी अपने बच्चे को ड्रीमलैंड ले आया और वो भी प्यारे पंछियों के साथ आराम से रहने लगे।